हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल कहानियों का सफर में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आया जो आपकी रूह तक कंपा देगी। यह कहानी किसी सत्य घटना पर आधारित नहीं है, ये काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए है। इस कहानी में डर और सस्पेंस है, इसलिए छोटे बच्चे इसे न सुने। अगर आप अकेले हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले सोच लें, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रहस्यमयी जगहें, खौफनाक कहानियां और वो परछाइयां जो दिखती नहीं लेकिन होती जरूर है। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां जिसने भी कदम रखा वह वापस नहीं आया, या आया भी तो जिंदा नहीं। आप सुन रहे हैं कालेश्वर हवेली का श्राप। रात के 11 बजे राहुल अपने लैपटॉप पर बैठा था, अगले एडवेंचर की प्लानिंग कर रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर सच में बहादुर हो तो कालेश्वर हवेली में जाओ, वहां जो देखोगे उसे दुनिया को दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इस हवेली के बारे में सुना था। लोग कहते थे वहां एक आत्मा का वास है जो हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती है जो उसके इलाके में कदम रखता है। लेकिन राहुल को डर नहीं लगता था, या शायद उसे डर का सही मतलब पता नहीं था। कैमरा, टॉर्च, चाकू और बाबा का दिया हुआ ताबीज लेकर राहुल हवेली की ओर निकल पड़ा। कालेश्वर हवेली एक सुनसान जंगल के किनारे खड़ी थी। अंधेरे में एक विशाल काली छाया। उस हवेली का नजारा ऐसा था जैसे किसी दैत्य का घर हो। राहुल ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया और वहां अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। धीमे धीमे स्वर में कोई बोल रहा था, भाग जाओ यहां से। अचानक एक चीख सुनाई दी। राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। राहुल ने टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने सामने की दीवार देखी, उसका खून जम गया। दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहां नहीं सकते राहुल, वापस जाओ। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका नाम यहाँ कैसे लिखा हो सकता था? तभी अचानक सीढ़ियों से चमराने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चटक रही थी और हवा और भारी होती जा रही थी। ऊपर के कमरे में कोने में एक पुराना चूल्हा था और वह अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, मानो उसकी आवाज सन्नाटे को चीर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। तभी राहुल को लगा कि चूल्हे के पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे टॉर्च ऊपर की और देखा एक औरत। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें कोयले की तरह काली। अचानक उस औरत ने एक जोरदार की चीख मारी, भागो यहां से। पूरी हवेली कांपने लगी। राहुल भागने के लिए मुड़ा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने टॉर्च घुमाई और देखा एक कंकाल जैसी आकृति जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। राहुल के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। अब क्या करें? राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद कर ली। राहुल ने ताबीज कसकर पकड़ा और मन में बड़बड़ाने लगा, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। राहुल शांत हो गया। थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहा, फिर मन ही मन कहा, अगर इस हवेली को मुझे छोड़ना है तो छोड़ने दो। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल ने अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी ताकत से भागा और हवेली से बाहर छलांग लगा दी। वह जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी रिकॉर्डिंग गायब हो चुकी थी। गांव में पहुंचते ही उसके फोन पर वही अनजान नंबर से एक मैसेज आया, तुम बचकर नहीं जा सकते राहुल, हवेली अब तुम्हें बुला रही है। राहुल घबराहट में फोन को देख ही रहा था कि अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई और फोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। अब राहुल को एहसास हो गया था यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस कहानी के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आगे राहुल के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। मैं फिर मिलूंगा एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।